नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक लाया हूँ, बहुत इंटरटेनिंग भी है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। टॉपिक क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और ग्रहण दोष ये क्या है, इनके प्रभाव क्या है और उपचार क्या है, मैं सब चीज़ बताऊंगा। ज्योतिष और साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, सब्सक्राइब का बटन रेड रंग का आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब जैसे करिएगा तो फिर आपका ये सब्सक्राइब लिखा जाएगा और बगल में एक बेल आइकॉन आ जाएगा। बेल आइकॉन को भी जरूर दाब लें और उसमें ऑल दाब लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आइए आगे देखते हैं इस वीडियो को। लेकिन मेरा एक बार और आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण दोष क्या है। एक एक करके देखते हैं कैसे क्या है। बहुत ही रोचक टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा, मुझे उम्मीद है। देखते जाइए क्या है। देखते हैं पहले ग्रहण दोष क्या है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक सूर्य से बनने वाले और एक चंद्रमा से बनने वाला। तो पहले देखते हैं सूर्य से बनने वाला ग्रहण दोष क्या है। सूर्य प्लस राहु या सूर्य प्लस केतु अगर किसी भी भाव में सूर्य और राहु एक साथ बैठा होगा या सूर्य और केतु एक साथ बैठा होगा तो ग्रहण दोष लगता है। ये सूर्य से बनने वाला है। इसी तरह सेम चीज चंद्रमा में भी है। अगर चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु, राहु या केतु में कोई भी अगर चंद्रमा के साथ बैठ रहा है और किसी भी भाव में, 12 भाव में, कोई भी भाव में, ये आप स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। ये सब चीज आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा कि सूर्य के साथ कैसे हुआ, चंद्र के साथ कैसे हुआ। तो ये चीज समझने में बहुत आसान है। अब देखिए, सूर्य से बनने वाला ग्रहण जो दोष है, ये तो आप समझ गए। सूर्य से ग्रहण दोष जो बन रहा है, या तो राहु के साथ बनेगा साथ बैठने से या केतु के साथ बनेगा। तो इसका प्रभाव क्या है, पहले एक चीज जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव पहले मैं आपको बताता हूं। जो आपका कभी कभी आपको लगेगा कि हमारा बना हुआ काम बिगड़ गया, काम के अंत तक पहुंचे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, नौकरी में परेशानी होगी, नौकरी में पदोन्नति में दिक्कत हो सकता है, नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकता है, पिता के सुख में कमी रहेगी, पिता से या तो पिता का सुख नहीं मिलेगा या पिता से दूर रहिएगा या पिता की मृत्यु हो जाएगी या फिर पिता से आपका अनबन रहेगा, अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। आप कभी आपके इर्द गिर्द लगेगा कि नहीं कुछ ऐसा होता, कुछ वैसा होता, कुछ नहीं हो। मानसिक रोग की परेशानी हो सकती है, हृदय रोग का हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में सारे चीज का उपाय है। तो इसका उपाय क्या है? रविवार और एकादशी के दिन आप फास्टिंग रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल उपाय है ये। उसके बाद गेहूं, गुड़ या तांबा का आप रविवार को दान करें, ये भी एक उपाय है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, इससे भी बहुत लाभ है। ये रेगुलर कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो संडे को तो जरूर करिए। सूर्य को जल दीजिए सवेरे सवेरे, ये सब छोटा मोटा काम है। और सबसे इजी और महत्वपूर्ण काम है कि अपने घर के बुजुर्ग, माता पिता या जो भी बुजुर्ग हैं, उनको सवेरे उठ के उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, रोज एक बार जरूर। अब आइए देखिए, चंद्रमा से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव क्या है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो मन में अशांति बना रहेगा, माता के सुख में कमी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकता है, कुछ भी, कभी पेट में हो जाए, कभी जॉन्डिस हो जाए या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, बीमारी होते रहेगा, सर्दी जुकाम इस तरह का प्रॉब्लम होगा। आपका मन विचलित रहेगा, कभी ये करने का मन करेगा, कभी वो करने का मन करेगा, कभी ये कुछ कर लें। तो इस तरह की का प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगा। और
जब प्रॉब्लम है तो इसका उपाय भी है। ज्योतिष में हर चीज़ का उपाय। तो उपाय क्या है? सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन आप नमक नहीं खाएं, उस दिन फास्टिंग रखें। और सबसे बड़ा उपाय है कि एक जाप है, ओम नमः शिवाय का जाप आप रोज कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। 10 बार, 11 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार आप मन मन में भी पढ़ सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग में जल दीजिए। साल में रुद्राभिषेक कराइए, 1-2 बार रुद्राभिषेक करा सकते हैं। केसर का तिलक लगाइए, ये सब रोज कर सकते हैं। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद वस्तु में दही हो गया, चावल हो गया, इस तरह के चीज़ को दान करिए। और शिव जी की पूजा करिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ भी मैं आपको कहता हूँ कि अपने बुजुर्ग, जो आपसे बुजुर्ग हैं, घर में, परिवार में, सदस्य में, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, उनके उठ के हमेशा प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये सबसे इजी और बेस्ट वे। अब देखिए, आप ये समझ गए कि ग्रहण दोष क्या है। ग्रहण दोष 2 प्रकार देखें, सूर्य से बनने वाला और चंद्रमा से बनने वाला। इनका उपाय भी आप देख लिए। अब देखिए सूर्य ग्रहण क्या है, और इसके बाद मैं बताऊँ सूर्य ग्रहण दोष। वही है सूर्य ग्रहण दोष या सूर्य ग्रहण क्या है। वैज्ञानिक तौर पे अगर देखिएगा तो सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ता और अंधकार छाया हो जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी पहले सूर्य, उसके पीछे, उसके बाद आपका आ गया चंद्रमा, और उसके बाद पृथ्वी। तो अब इसको देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ गया, यहाँ एक साथ हो गया, तो उस दिन अमावस्या रहेगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, सूर्य ग्रहण जिस दिन भी लगेगा उस दिन अमावस्या रहेगा। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में आइए। अब देखिए, इसी को एस्ट्रोलॉजी के तौर पे समझने का कोशिश करिए। ग्रहण, सूर्य से ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य के साथ केतु हो जाए या राहु हो जाए, यही सूर्य ग्रहण का था। और देखिए, और ये अमावस्या के दिन लगता है। तो अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा एक साथ होता है। यानी सूर्य ग्रहण दोष जब होगा, सूर्य ग्रहण दोष जब होगा, नोट कर लीजिए, सूर्य ग्रहण दोष कब होगा कुंडली में? जब सूर्य, चंद्रमा और राहु, या फिर सूर्य, चंद्रमा और केतु एक ही भाव में बैठा होगा। 12 भाव में से किसी भी भाव में बैठे, लेकिन एक साथ बैठे, और इन तीनों के बीच की डिग्री का अंतर 1 से 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। यानी एकदम लगभग एक रेखा में होगा, तब सूर्य ग्रहण दोष लगता है। आप समझ गए ग्रहण दोष कैसे हुआ। और सूर्य ग्रहण दोष अमावस्या के दिन होता है, यानी चंद्रमा साथ आ गया। सूर्य चंद्रमा राहु या सूर्य चंद्रमा केतु, यही सारांश है। देखिए समझने में कितना आसानी हुआ अगर ग्रहण दोष देखें। अब इसी तरह चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष क्या है? चंद्र ग्रहण पहले क्या है, इसको वैज्ञानिक तौर पे सोचिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तो क्या होता है कि चंद्रमा को तो अपनी रोशनी है नहीं, तो सूर्य के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण से सूर्य का लाइट चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है और अंधार हो जाता है, अंधकार हो जाता है। यानी आपका एक साइड सूर्य है, सूर्य के बाद आपका पृथ्वी है और उसके पीछे चंद्रमा है। यानी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पे है। यानी अगर अब एस्ट्रोलॉजिकल तौर पे आइएगा तो उस दिन जब 180 डिग्री का अंतर होता है तो पूर्णिमा होता है। तो ये चीज गौर करिएगा कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा उस दिन पूर्णिमा ही होगा, कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता है। अब एस्ट्रोलॉजी में आइए, अगर पूर्णिमा हो रहा है तो सूर्य कहाँ होगा? चंद्रमा के अपोजिट, यानी 180 डिग्री के अंतर में। अब ग्रहण कैसे लगता है? चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? अभी ग्रहण दोष कैसे आता है?
चंद्रमा के साथ चंद्र से ग्रहण दोष कैसे आता है? अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाए, कोई एक भी, तो अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठता है तो सूर्य के साथ क्या बैठेगा? केतु। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। या चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो सूर्य के साथ राहु बैठ जाएगा। यानी इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य से भी ग्रहण बनेगा और चंद्र से भी ग्रहण दोष बनेगा। और पहला भी जो आपको बताए थे कि सूर्य ग्रहण दोष में, उसमें भी सूर्य से भी ग्रहण बनेगा और चंद्र, क्योंकि सूर्य चंद्रमा, देखिए यही चीज हो रहा है। यहाँ ग्रहण दोष में अकेले अकेले बनता था, या तो सूर्य से ग्रहण दोष बनेगा या चंद्र से ग्रहण दोष बनेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष जब बनेगा तो इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों से ग्रहण दोष बनेगा। फर्क यही है इस चीज को। और एक चीज और याद रखिए कि 18 साल 18 दिन में टोटल 41 सूर्य ग्रहण लगता है और 29 चंद्र ग्रहण, यानी हर साल में मैक्सिमम 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगता है। अब आइए और भी, अब इसमें उपाय क्या करिएगा? इसमें उपाय हो गया कि आपको सूर्य का भी उपाय करना है, चंद्रमा का भी उपाय करना है, दोनों ग्रहण का मिला जुला उपाय करना है। तो अगर आप रविवार फास्टिंग रखिएगा तो सोमवार नहीं रख सकते, 2 दिन लगातार फास्टिंग नहीं रख सकते। तो ऐसा करिए कि अगर फास्टिंग रख रहे हैं, रविवार को रखिए तो सोमवार को जल दीजिए, जल चढ़ाइए, या फिर सोमवार को फास्टिंग रख रहे हैं तो रविवार या सब दिन सूर्य को जल दीजिए। इस तरह का काम करिए, बांट के कुछ कर लीजिए, फास्टिंग वाला में ऊपर नीचे कुछ कर लीजिए, या कभी कुछ दिन साल भर संडे का फास्टिंग रखिए, रविवार का, और तब तक पूर्णिमा और अमावस्या आप फास्टिंग रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे कि देखिए क्या अंतर है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहण दोष में। अंतर भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।